डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका इसमें सेशन में हम स्वागत करते हैं। और आज आप देखेंगे कि हम प्रश्नावली 12.2 में बीजीय व्यंजकों का जो जोड़ और बाकी है वो किस तरह से किया जाता है, जो हमने उदाहरण हल किए थे पिछले सेशन में। प्रश्न नंबर 1 है, समान पदों को संयोजित करके सरल कीजिए। 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b। पहले हम देखते हैं इसमें समान पद कौन कौन से हैं, उनको हमको एक साथ लिखना है। देखिए 21b प्लस 7b और माइनस b, ये सब b के रूप में है पद, इसलिए इन सबको एक साथ लिखेंगे। पहले अब देखिए 21b और 7b, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 21 और 7 28b। अट्ठाईस बी में से 20 भी घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? शाबाश, 8b माइनस 32। तो इस तरह से देखिए कितना सरल है। बस आपको समान पदों को एक साथ लिखना है और फिर जो अलग से पद दिया हुआ है उसको अलग, और जो अगर जुड़ रहे हैं उनको जोड़ना है, फिर घटा देना है। जो भी आपको संक्रिया का निशान दिया गया उसके अनुसार आपको संक्रिया करनी है। अब देखिए दूसरा इसका, माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर। फिर इसके अलावा ये तीनों समान पद हैं। फिर माइनस 5z और माइनस 15z, माइनस 5z माइनस 15z। तो अब देखिए 13z स्क्वायर और 7z स्क्वायर प्लस के, इसलिए ये जुड़ जाएंगे और माइनस का 1z स्क्वायर अभी अकेला रहेगा। 13 और 7 हो गए आपके 20z स्क्वायर, माइनस 5z और माइनस 15z हो गए माइनस के 20z। अब 20z स्क्वायर में से आप घटाएंगे 1z स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कितना मानना है, यहाँ पर 1 मानना है, तो हो जाएगा 19z स्क्वायर और माइनस 20z। अब इन दोनों को ऐसा नहीं कि आप घटा दे कहीं, ये z स्क्वायर और ये क्या है z, ये समान राशियां नहीं है। अगला देखिए, अब इसमें आपको दिख रहा होगा हमारे पास एक कोष्ठक भी आ गया है, और उस कोष्ठक से पहले निशान कौन सा लग रहा है? माइनस का लग रहा है। तो पहले हम जब कोष्ठक हटाएंगे तो कोष्ठक के अंदर के सब चिन्ह हमको बदलने पड़ेंगे। तो देखिए 3a माइनस 2b माइनस ab, माइनस a माइनस माइनस प्लस b माइनस प्लस माइनस ab प्लस 3ab प्लस b माइनस a। तो बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने पहले कोष्ठक हटाया तो ये a माइनस का हो गया, b प्लस का हो गया और ab किसका हो गया? माइनस का। अब ये a और ये a, देखिए तीनों a की राशियां हैं तो इनको एक साथ लिख देंगे। 3a माइनस a माइनस a वाली राशियां पूरी हो गई। अब देखिए आप b वाली, माइनस 2b प्लस b और प्लस b। b वाली राशियां पूरी हो गई। अब देखिए ab की, माइनस ab और प्लस 3ab। ये तीनों राशियां हमारी a के रूप में हैं, ये तीनों हैं b के रूप में और ये तीनों हैं
ए बी के रूप में। अब इनको देखिए हमको हल करना है। 3a, ये दोनों माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे। एक ए और एक ए कितने हो गए? 2a, और उससे पहले निशान आएगा माइनस का। ये माइनस का 2b, एक बी और एक बी दोनों प्लस के हैं तो ये भी हो जाएंगे प्लस के 2b। फिर ये माइनस का 1ab, ये भी माइनस का 1ab, तो ये भी हो जाएंगे माइनस के 2ab और प्लस के 3ab। अब 3a में से आप घटाएंगे 2a तो बच जाएगा 1a। माइनस 2b और प्लस 2b बिल्कुल दोनों समान चिन्ह नहीं है, विपरीत चिन्ह है, लेकिन संख्याएं समान है तो कट जाएंगे। 3ab में से घटा देंगे 2ab तो बच जाएगा 1ab। तो इस तरह से 1a प्लस 1ab, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस ab। ये हमारा हो गया इस प्रश्न का उत्तर। 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4 में से हमको देखिए यहाँ पे निशान लगा हुआ है माइनस का। तो देखिए अब पहले जब हम माइनस को हटाएंगे तो कोष्ठक के अंदर के चिन्ह सारे बदलने हैं हमको। 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4 माइनस 8y माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4। तो देखिए 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4, माइनस लगा हुआ था इसलिए हमने कोष्ठक हटाया तो चिन्ह सबके बदल दिए हैं। अब समान राशियां एक साथ लिखनी है। 3y स्क्वायर के साथ में देखिए आ जाएगा प्लस का y स्क्वायर, प्लस 5y के साथ आ जाएगा माइनस का 8y, और अचर राशि माइनस 4 और प्लस 4। अब ये दोनों तो क्या होंगे? कट जाएंगे, जो कि दोनों समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है। 3y स्क्वायर और 1y स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर, 5 में से 8 गए कितने बच जाएंगे? माइनस के 3y। इस तरह से ये हो गया इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 2 में देखिए हमको जोड़िए अर्थात विभिन्न प्रकार के व्यंजक दिए हुए हमको जोड़ करना है। तो पहला है इसका, देखिए सभी एक पदीय व्यंजक है और इनको जोड़ना है तो कॉमा का निशान हटाएंगे और जोड़ का निशान लगाएंगे। अब ये एक पद ही है इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 3mn और 8mn तो है प्लस के, तो इनको हमको एक साथ लिखना है। 3mn प्लस 8mn, और ये दोनों है माइनस के तो इनको एक साथ लिखना है माइनस 5mn माइनस 4mn। अब देखिए 8mn और 3mn दोनों प्लस के तो कितने हो गए? 11mn, और 5 और 4 दोनों माइनस के तो कितने हो गए? माइनस के 9mn। 11mn में से 9mn को घटा देंगे तो बच जाएगा हमारे पास में 2mn। इस तरह से ये पहला सवाल बिल्कुल इसने सरल दिया जिसमें हमको एक पद दिया। अब दूसरा देखिए, इसमें हमको दे रखे हैं इसने 2 पद। तो पहले तो वही करना है आपको, कॉमा का निशान हटा के जोड़ का निशान लगाना है। माइनस 7mn प्लस 5 प्लस 12mn प्लस 2 प्लस 9mn माइनस 8, और ये देखिए प्लस माइनस 2mn माइनस 3। तो देखिए अब ये mn माइनस 7mn प्लस 12mn प्लस 9mn,
और ये है, ध्यान से देखिए, माइनस का 2mn। तो ये 4 हमारे पास में समान पद है, इनको हम एक साथ लिख देंगे। सबसे पहले -7mn, फिर +12mn, फिर +9mn, फिर -2mn। क्योंकि कोष्टक से बाहर माइनस है तो कोष्टक खोलने का चिन्हों पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर प्लस है इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। प्लस होने पर कोई भी हम परिवर्तन नहीं करते चिन्हों में। अब देखिए, अचर m हो गया पूरा, n भी हो गया, +5 +2 -8, +5 +2 -8 और -3। तो इस तरह से ये सारे पद हमने लिख दिए विद चिन्हों के समेत। अब ये देखिए, प्लस के हैं दोनों, 12mn और 9mn दोनों प्लस के हैं, तो 12 और 9 हो जाएगा 21mn। 7mn भी माइनस का है, 2mn भी माइनस का है, तो 7 और 2 कितने हो जाएंगे? 9mn, वो भी माइनस के। फिर 5 और 2 7 प्लस का, और 8 और 3 11 माइनस के। तो इस तरह से हो गया 21mn माइनस 9mn। 21 में से 9 घटा दीजिए, कितने बचेंगे बताओ? शाबाश, 21 में से 9 गए तो बचेंगे, बताया एक विद्यार्थी ने, 12mn। 7 प्लस का है, 11 माइनस का, तो 7 माइनस 11 कितने होंगे? -4। तो इस तरह से देखिए, ये उत्तर हो गया हमारा। द्विपदी सारे व्यंजक थे इसमें। अब देखिए, इसमें बहुपदी है और एक अकेला दे रखा है एक पदी है, तो कैसे हल होगा? सबसे पहले तो क्या करना है हमको, वही 4x² + 10y माइनस 12xy माइनस 13 प्लस 18 माइनस 7x माइनस 10y प्लस 8xy, तो ये कॉमा भी हटाएंगे तो आ जाएगा +4xy। तो इस तरह से अभी हमने कॉमा को हटाया और निशान लगाया प्लस का, कॉमा हटाया, निशान लगाया प्लस का। अब जो सजातीय राशियां हैं वो लिखेंगे। देखिए, 4x² और कोई भी x² का नहीं है, तो ये अकेले रहने वाला है, प्लस 10y, देखिए y है क्या, और माइनस का 10y, फिर xy माइनस 12xy प्लस 8xy प्लस 4xy, 1 2 और 3 तीनों आ गए। अब क्या बच गया? देखिए, अचर राशि -13 प्लस 18। जब सारी राशियां, सारे पद आ जाएं, उसके बाद आप हल कर सकते हैं। 4x² तो अकेला है इसलिए ऐसे के ऐसे रहेगा, प्लस के 10y से माइनस का 10y कट गया, ये हो गया माइनस का 12xy। दोनों प्लस के हैं तो 8 और 4 भी कितने हो जाएंगे? प्लस के 12xy। 18 माइनस 13, 18 में से 13 गए तो कितने बच जाएंगे? 5। तो इस तरह से हम इसको घटा सकते हैं। अब पूरा सवाल नहीं हुआ, अभी आपका सोचो सवाल हो गया पूरा। देखिए, अभी ये दोनों राशियां समान हैं और अभी तक डबल है। ये हमारा सवाल कब खत्म होता है? जब हमारे पास प्रत्येक प्रकार की एक एक राशि बच जाए, x² की एक राशि, xy की एक राशि, अचर पद की भी एक राशि। अभी ये 2 राशियां बच रही हैं, दोनों समान राशियां लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो दोनों क्या होंगी? कट जाएंगी, और बच जाएगा जो होगा हमारा उत्तर 4x² प्लस 5। तो इस तरह से हमने ये सवाल हल किया।
प्रश्न नंबर 3 में हमको घटाना है y स्क्वायर में से -5y²। तो जैसा आपको पहले भी बताया था, जब हम घटाते हैं तो में से की जगह लगाते हैं निशान माइनस का और उसके बाद वाली संख्या लिख देते हैं कोष्ठक में, अगर एक ही संख्या माइनस की है तो। अब देखिए माइनस और माइनस का गुणा हो गया प्लस, और y स्क्वायर अर्थात एक y स्क्वायर में 5y स्क्वायर जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6y स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो गया हमारा उत्तर। y स्क्वायर में से -5y स्क्वायर घटाने पर देखिए क्या प्राप्त हुआ, 6y स्क्वायर। जल्दबाजी में ऐसे नहीं कि घटा के आप लिखे आए -4y स्क्वायर, तो गलत हो जाएगा। दूसरा प्रश्न इसका बहुत सरल है, -12xy में से 6xy। -12xy में से 6xy को घटाना है तो देखिए किस तरह, -12xy में से की जगह निशान माइनस का और 6xy भी किसका हो गया, माइनस का। तो दोनों समान चिन्ह के हो गए, इसलिए दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और बचेगा माइनस का 18xy। अब देखिए थोड़ा कठिन प्रश्न इसका जो चौथा है वो थोड़ा इससे कठिन है। कोष्ठक दिया हुआ है, उसमें b5 a में से हमको घटाना है ab-5। कोष्ठक के बाहर दिया गया है a और कोष्ठक के अंदर दिया गया है b-5। तो पहला नियम तो वही है हमारा हल करते समय कि हमको क्या करना है, यहाँ पर में से को हटा के उसकी जगह लगाना है निशान माइनस का। उसके बाद बाकी सब बातें होंगी। b को गुणा करेंगे 5 से 5b को गुणा करेंगे a से ab, -a को गुणा करेंगे b से -ab। ध्यान दीजिए, अब कोष्ठक के बाहर a था उसको हमने गुणा किया b से तो आ गया ab और साथ में क्या आया, माइनस। अब कोष्ठक खुल चुका है तो माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और a को गुणा करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 5a। अब देखिए जो सजातीय राशि हमारे वो एक साथ हमको लिखनी है, वो पहले से ही एक साथ लिखी हुई है। ab और ab दोनों सजाती हैं, दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, तो कितने हो गए दोनों, 2ab, 5b माइनस 2ab प्लस 5a। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो घटाते हुए हमको ध्यान रखना है, बस में से की जगह क्या लगाना है, माइनस। अब देखिए थोड़ा कठिन प्रश्न देखते हैं इसका। 4m स्क्वायर -3mn प्लस 8 में से हमको घटाना है, देखिए यहाँ पर इसमें से हमको घटाना है -m स्क्वायर प्लस 5mn, -m स्क्वायर प्लस 5mn। तो इधर देखिए में से को हटाएंगे और निशान लगा देंगे उसकी जगह माइनस का। बस उससे पहले ध्यान ये रखना है कि जो अगर बाद में एक से अधिक पद है तो किस में लिखना है, हमको कोष्ठक में लिखना है। तो देखिए -m स्क्वायर प्लस 5mn से पहले हमने क्या लगा दिया, कोष्ठक। अब कोष्ठक खोलेंगे और बाकी सवाल जो हम पहले हल कर चुके हैं उसकी तरह ही हल होएगा। माइनस माइनस प्लस m स्क्वायर माइनस प्लस -5mn। अब 4m स्क्वायर और प्लस का है 1m स्क्वायर, दोनों को लिख दिया एक साथ, माइनस का 3mn और माइनस का ही 5mn और प्लस का 8 गया सबसे अंत में। तो 4m स्क्वायर और 1m स्क्वायर कितने m स्क्वायर हो गए, बताओ, शाबाश, 5m स्क्वायर। 3mn भी माइनस का है, 5mn भी माइनस का है, तो क्या हो जाएगा दोनों, हाँ बिल्कुल सही, जुड़ जाएंगे। कितने हो गए, माइनस के 8mn
प्लस 8 ऐसे के ऐसे, ये हो गया उत्तर। तो इस तरह से बस ध्यान रखते हुए आपको माइनस का निशान का और बाकी सब आपको सवाल हल करना है। अब देखिए एक और थोड़ा इससे कठिन प्रश्न है। 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर में से, इसमें से आपको घटाना है। देखिए 5a स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 5b स्क्वायर, इसको आपको घटाना है। तो वापस में से की जगह हम लगाएंगे निशान माइनस का। 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस, अब आ जाएगा कोष्ठक 5a स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 5b स्क्वायर। तो इस तरह से ये आ गया कोष्ठक। अब हम हल करेंगे इसको। तो देखिए कोष्ठक खोलना पड़ेगा पहले, क्योंकि जब भी कोष्ठक के बाहर निशान आएगा माइनस का तो पहले हमको कोष्ठक हल करना है और चिन्ह बदलने हैं। तो 5a स्क्वायर हो गया माइनस का, 7ab माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 5b स्क्वायर। अब देखिए 3ab और 7ab दोनों आ जाएंगे एक साथ, समान राशियां एक साथ। माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर, फिर देखिए माइनस 2b स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर। अब इतना करने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो चिन्ह है उसी के अनुसार दोनों के बीच में कौन सा निशान है, प्लस का। तो 7 और 3 हो जाएंगे 10ab, दोनों माइनस है इसलिए ये भी जुड़ेंगे। माइनस 7a स्क्वायर, ये भी जुड़ेंगे माइनस 7b स्क्वायर। तो इस तरह से बस ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब कोष्ठक खोलें तब आपको चिन्ह सही सही बदलना है और फिर समान राशियों को एक साथ लिखना है और उनको फिर जुड़ रही है तो जोड़ देना है। समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस। अगला प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्राप्त करने हेतु x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर में क्या जोड़ना चाहिए। तो हम इसमें मान लेते हैं जैसे हम समीकरण में माना करते थे, माना जो ये चर राशि दी है इनके अलावा माननी है, माना p जोड़ना चाहिए। तो प्रश्नानुसार अब ये जोड़ने की बात किसमें हो रही है हमारे, इसमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3xy, क्योंकि ये हमको प्राप्त करना है तो इसलिए ये बराबर में आएगा और ये आएगा एक पक्ष में। अब हमको मान किसका ज्ञात करना है, p का। तो जैसे हम समीकरण में करते थे पक्षांतरण वैसे ही कर देंगे, इसके अलावा बाकी सबका पक्षांतरण, क्योंकि हमको p का मान ज्ञात करना है। तो p बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3xy, और ये तीनों प्लस के तो इधर आके किसके हो जाएंगे, माइनस के। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। आप यहां लिख सकते हैं चाहे तो पक्षांतरण करने पर, क्योंकि जो राशि हमको ज्ञात करनी है वो एक पक्ष में रहनी चाहिए, जो ज्ञात है उसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। अब आप देखिए p बराबर
2x² समान संख्याएं एक साथ माइनस x² प्लस 3xy माइनस xy माइनस y²। तो p हमारे को प्राप्त हो जाएगा 2x² में से 1x² गया तो कितने बच जाएंगे 1x²। 3xy में से गया 1xy तो कितना बच जाएगा 2xy और माइनस का y²। इस तरह से ये हो गया उत्तर कि x² प्लस 2xy माइनस y²। माइनस x² माइनस y² प्लस 6xy प्लस 20 प्राप्त करने के लिए 3x² माइनस 4y² प्लस 5xy प्लस 20 में से क्या निकाल लेना चाहिए। मतलब इसमें से हम क्या घटा दें कि हमको ये प्राप्त हो जाए। तो हम मान लेंगे कि माना जो हमको मानना है m निकाल लेना, या इसको क्या बोल सकते हैं हम घटा देना चाहिए। तो इसको हम देखिए किस तरह लिखेंगे। अब यहां पर इसमें से हमको m निकाल देना चाहिए, ये ध्यान रखना है बस। तो प्रश्नानुसार तीन x² माइनस 4y² प्लस 5xy प्लस 20 माइनस m, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें से क्या निकाल, तो इसमें से हमने क्या निकाल दिया m निकाल दिया। तो क्या प्राप्त हो रहा है ये लिख देंगे बराबर माइनस x² माइनस y² प्लस 6xy प्लस 20। अब हमको मान ज्ञात करना है इसका m का। जैसे समीकरण में हमको मान ज्ञात करना था तो हम उस संख्या का पक्षांतरण करते थे। अगर ये माइनस की है तो इसका पक्षांतरण कर देंगे और ये इधर आके किसकी हो जाएगी प्लस की, और इन सबको ले आएंगे हम इधर। तो अब हम कर रहे हैं पक्षांतरण, जैसे समीकरण में हल करते थे वैसे ही। तीन x² माइनस 4y² प्लस 5xy प्लस 20, ये सब संख्याएं दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आ रही है। देखो प्लस x² प्लस y² माइनस 6xy माइनस 20 बराबर माइनस का m इधर आके हो जाएगा प्लस का m। आप सजातीय राशियां एक साथ माइनस देख लीजिए 3x² प्लस x² माइनस 4y² प्लस y² प्लस 5xy माइनस 6xy और प्लस 20 माइनस 20, तो बराबर में m आपके पास है, जो हमको ज्ञात करना है। तो इस तरह से हमने अभी क्या किया, सजातीय राशियों को एक साथ लिख दिया। तो देखिए 3x² प्लस x² कितने हो गए 4x² माइनस 4y² प्लस 1y², तो ये हो गए माइनस के 3y² प्लस 5xy माइनस 6xy हो गया माइनस का 1xy और प्लस के 20 से माइनस का 20 कट गया, तो बराबर में क्या आ गया m। तो इस तरह से हमने m का मान ज्ञात कर लिया। अतः m बराबर 4x² माइनस 3y² माइनस xy को निकाल देना
चाहिए। तो इस तरह से बस हमको ध्यान रखना है कि जो सजातीय राशियां हैं वो हमको एक साथ हल करनी है। उनके समूह बना लीजिए और उनको फिर चिन्ह के अनुसार हल कर लीजिए। इन दोनों के योग में से हमको इन दोनों का योग क्या करना है, घटाना है। तो देखिए प्रथम योग बराबर 4 + 3x + 5 - 4x + 2x स्क्वायर। तो और को हटाया, निशान लगा दिया प्लस का। अब जमा लेंगे। देखिए 4 और 5 + 3x - 4x + 2x स्क्वायर। 4 और 5 हो गए 9, 3 में से 4 गए, कितने बच जाएंगे, माइनस के 1x। तो ध्यान रखना है यहाँ पर हमको लिखना है -x + 2x स्क्वायर। अब देखिए दूसरा योग जो हम करेंगे, क्योंकि इसने दो संख्याओं के हमको दिए हुए हैं व्यंजक, दोनों का अलग अलग योग करना है। 3x स्क्वायर - 5x। तो यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर - 5x प्लस ये जोड़ेंगे इसमें -x स्क्वायर + 2x + 5। समान संख्याएं एक साथ, 3x स्क्वायर और -x स्क्वायर, -5x + 2x और रह जाएगा प्लस का 5। तो देखिए कितना बच गया, 2x स्क्वायर -3x, क्योंकि 5 माइनस का है और 2 प्लस का है, +5। तो जो ये पहला योग आया है इसमें से हमको ये दूसरा योग क्या करना है, घटाना है। तो प्रथम योग माइनस दूसरा योग। अब घटाएंगे तो बाद वाले जो बहुपद है हमारे पास में, उसमें से हमको क्या करना है, ध्यान रखिए माइनस लगाएंगे। पहला बहुपद तो ऐसे के ऐसे, दूसरे से पहले लगा दिया माइनस और कोष्ठक लगा के लिख देना है उसको, 2x स्क्वायर - 3x + 5। अब 9 - x + 2x स्क्वायर, कोष्ठक हटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस 3x, -+- 5। अब सजातीय राशियां एक साथ, पहले देखिए 9 प्लस का है, 5 है माइनस का। फिर देखिए x माइनस का है और 3x है प्लस का, माइनस का x प्लस का 3x। यहाँ पर देखिए अब 2x स्क्वायर प्लस का और 2x स्क्वायर किसका है, माइनस का। तो दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। तो इस तरह से प्राप्त हुआ 9 - 5 4 प्लस 2x। तो ये है हमारा उत्तर। तो ध्यान रखना है, बस केवल जोड़ना ढंग से है, फिर घटाना है तो निशान लगाना है माइनस का और कोष्ठक के चिन्ह बदल देने हैं। प्रश्नावली 12.2 हमारी यही समाप्त होती है। अगले सेशन में हम बीजीय व्यंजकों के मान रखकर उनका उत्तर ज्ञात करेंगे।